तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु O से मीनार के एक शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं मीनार के शिखर पर के ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको मीनार का ऊंचाई बताना है। कहता है भूमि का कोई बिंदु O है, वहां से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फोटो से समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हम भूमि का कोई बिंदु O लिए हैं, यहाँ से एक मीनार ये AB एक मीनार लिए हैं, इसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर हमारा A हो जाएगा, इसका उन्नयन कोण दिया गया है 30 डिग्री, तो ये हम ले लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री है। ठीक है, और बोलता है एवं मीनार के शिखर पर के ध्वजदंड। अब मीनार का शिखर A है, इस पर एक ध्वजदंड है, मान लीजिए AD हमारा एक ध्वजदंड है, और ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन, ध्वजदंड का शिखर हमारा D होगा, इसका उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो इसका उन्नयन को हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, ये पीला कलर से, ये उन्नयन कोण का मान दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, अब बोला यदि ध्वजदंड की लंबाई, यदि ध्वजदंड मतलब ये AD जो है इसका लंबाई दिया गया है 5 मीटर, तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये AB बताइए, AB ये कितनी ऊंची है। तो काफी आसान सवाल है, इसमें जो है इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको 2 बार समकोण त्रिभुज में हल करना है। ठीक है, 2 बार समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट लेना है। एक समकोण हमारा बनेगा ABO और दूसरा बनेगा DBO या OBD जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जो कॉमन भुजा है उसी से हल निकलता है, तो दोनों त्रिभुज में हमारा OB कॉमन है तो OB से हल निकलेगा। तो सबसे पहले लिख लिए हैं, माना कि AB एक मीनार है तथा AD एक ध्वजदंड है। AB मान लिए ये AB हमारा मीनार है और AD जो ये है ये ध्वजदंड है। तो आकृति से दिया है AD बराबर 5 मीटर और BD को हम AB प्लस 5 लिख सकते हैं। ये BD जो है हमारा ये पूरा BD है, इसको हम AB प्लस 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ही हमारा BD है और यहाँ से यहाँ कितना कितने हिस्सों में बना है, ये AB और ये 5, ये दोनों मिल के बना है। तो इस BD को हम लिखे AB प्लस 5। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे, हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई AB बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABO, हमको लेना है दोनों त्रिभुज, एक बार ABO एक बार OBD, दोनों से हल निकलेगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लिए हैं ABO में, यहाँ पर ये C नहीं होगा, ABO में, और देखिए ये लंब और आधार का रेशियो है कि नहीं है, ये लंब है हमारा, ये आधार है, कुछ नहीं दिया है, अनुपात ले लिए लंब और आधार का। तो लंब और आधार का या तो tan से बनेगा या cot से, आप दोनों से कर सकते हैं इसको। तो tan थीटा हम लिए हैं फिलहाल, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इस थीटा एंगल के लिए लंब हो जाएगा AB, ये हमारा लंब हो जाएगा और BO हमारा आधार हो जाएगा, तो AB बटा BO, और थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, देखिए छोटा वाला में त्रिभुज में 30 है, तो tan 30 बराबर AB बटा BO, tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर AB बटा BO। यहाँ से BO को अलग कर लिए, BO गुना 1 BO, ठीक है, ये कई चिपला गुना कर लिए हैं, BO गुना 1 BO और AB गुना √3 AB, तो BO का मान √3 AB हो गया, इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अच्छा हम BO को अलग इसीलिए किए क्योंकि BO जो है इस त्रिभुज में है, छोटका में भी और बड़का में भी, इसीलिए हम BO को अलग किए हैं। अब चलेंगे बड़का त्रिभुज समकोण त्रिभुज OBD में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज OBD में एक थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं, OBD में, OBD ये वाला हमारा D है, तो इसमें लंब और आधार का रेशियो फिर से बनेगा, ये हमारा लंब है BD और OB आधार है,
तो लंब और आधार का रेशियो tan से बनेगा, tan थीटा बराबर BD बटा BO, BD बटा BO। थीटा की जगह इस बार हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 बराबर BD। अब BD का मान देखिए, BD का मान हम यहाँ निकाले थे AB प्लस 5, ठीक है। तो BD की जगह रख देंगे AB प्लस 5 और BO बराबर BO रहने देंगे। tan 60 का मान √3 बराबर AB प्लस 5 बटा BO हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कैंची वाला गुना कर देंगे, तो BO गुना √3 हो जाएगा, √3 BO और AB प्लस 5 गुना 1 हमारा हो जाएगा AB प्लस 5। अच्छा, समीकरण 1 को देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में BO बराबर √3 AB था, तो ये मान हम इस BO में रख देंगे, ठीक है। तो लिखे हैं समीकरण 1 से BO का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से हम BO बराबर √3 AB रख देंगे। तो √3 पहले से था तो पहले का पहले लिख दिया और इस BO के बदले रख दिए √3 AB, ठीक है, बराबर AB प्लस 5। अब √3 गुना √3 हो जाएगा हमारा 3 AB, और ये AB प्लस में था, इधर लाए तो माइनस में, 3 AB माइनस AB और इधर बच गया 5। अब 3 AB में से 1 AB जाएगा तो बचेगा 2 AB बराबर 5। यहाँ ये 2 हमारा गुना में था, उधर भेजेंगे किस में जाएगा, भाग में, तो 5 बटा 2 कितना, 5 बटा 2 अढ़ाई हो जाएगा, 2 से अढ़ाई बार में जाएगा 2.5। तो AB का मान 2.5 मीटर। अच्छा, हमको AB ही निकालना था, यही ना हमारा मीनार का ऊंचाई, तो AB निकालना था, निकाल लिए। हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 2.5 मीटर। काफी आसान सवाल था। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में जो कॉमन भुजा दिया है उससे हल निकालना है, कॉमन भुजा से हल निकालिए, तुरंत ही इसका जवाब मिलता है, क्विक रिस्पॉन्स।